तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आप सभी का स्वागत है विजन सिविल सर्विस में। तो दोस्तों माफी चाहूँगा, 2-3 दिन थोड़ा सा लेट हो गया नेक्स्ट वीडियो के लिए। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो वहाँ जाना पड़ गया था मुझे। लेकिन दोस्तों अब से जो वीडियो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी आपको। लेकिन आप व्यूज़ नहीं ला रहे दोस्तों, बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे वीडियो को। तो इसको प्लीज़ शेयर करो जितना हो सके, और सब्सक्राइब, लाइक, जो भी ठोकना ठोक दो। मतलब दिखना चाहिए हाँ भी बंदा जो पढ़ा रहा, मेहनत कर रहा, तो इसकी मेहनत कहीं ना कहीं जो है वसूल हो। ठीक है। बाकी सिलेक्शन के बाद आप हमसे मिलना जरूर आके। अरे ये पेन कहाँ चला गया यार? अरे भैया पेन कहाँ गया? अरे चलो, तो दोस्तों ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। मैं आपका अपना हरीश सवाना। तो झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुका देंगे। देखो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है श्रेणी 267 डेटा टेस्ट चलती है आगे तक 159 पद तक योगफल ज्ञात करने हैं। अब मैंने आपको अर्थमेटिक के लिए फॉर्मूला बताया था कि जब भी एपी की बात होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सम की बात होती है, तो हमेशा वो फॉर्मूला होता है। क्या होता है दोस्तों? पहले इसका साइज छोटा कर लेते हैं। क्या होता है दोस्तों? वो एस एन बराबर एन अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अपॉन, मतलब वो ब्रैकेट बंद। यहाँ पे दोस्तों एन क्या है जो पूछा है? 159 पद तक का जो योग है एन वो है। फिर दोस्तों 2 इंटू ए कितना दोस्तों हमारे यहाँ पे 261 पहला पद। फिर प्लस में एन, एन वही 159, 159 माइनस 1 कितना होगा दोस्तों? 158 सीधा लिख देता हूँ मैं। ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय डी। डी क्या है? इनके बीच का जो गैप होता है। अब गैप जो होता है दोस्तों 7 बनता है, यानी कि डी जो है डिफरेंस कितने का है? 7 5 12 5 5 का। ठीक है। अब मैं करूंगा इसे, देखो हालांकि मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों ये लंबा बैठ जाएगा। तो इस लंबी कैलकुलेशन को हटाने के लिए हम इस्तेमाल करके देखते हैं डिजिटल सम। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डिजिटल सम बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? ऊपर नीचे 5 के गुणा। ठीक है, नीचे वाला हट जाएगा, ऊपर क्या बनेगा? 5 इंटू 159। क्यों? 2 5 दूनी 10, 10 और मतलब 1 प्लस 0 1 ही तो होता है दोस्तों, तो नीचे क्या बचेगा? सिर्फ 1। अब अंदर आते हैं, 2 इंटू 267 प्लस 158 इंटू 5। ठीक है दोस्तों। अब देखो, मैं यहाँ पे डिजिटल सम करूंगा, जो 9 जहां भी तुम्हें जोड़ने पे 9 दिख जा रहा है उस 9 को हटा दो, बस इतना ध्यान रखो। यहाँ पे 9 है, काट दो। 5 4 1 6 5 30, 3 बचेगा यहाँ पे। हालांकि हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा, लेकिन हम आगे देखते हैं, क्योंकि चलो आगे देखते हैं पहले। तो दोस्तों आगे चलते हैं। हमारा क्या है यहाँ पे? 2 इंटू 6 2 8 7 15, इनको जोड़ना है। इनकी जो डिजिट है उनको जोड़ो। 6 2 8 8 7 15, 15 को भी जोड़ दो। सिंगल डिजिट में 6 6 तो नहीं 12 यानी 3। फिर प्लस यहाँ पे कितना है दोस्तों? 8 और 1 9 कट जाएगा, बचे कितना? 5 5 बचा 25, 5 2 7, 7 3 10। 10 का मतलब कितना होगा दोस्तों? 1। तो डिजिटल सम जो है उसका 10 3 आना चाहिए, वही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। अब आप यहाँ पे देखो किसका डिजिटल सम कितना आ रहा? हमारा 3 आ रहा है। 8 और 1 9 कट जाएगा, बचा कितना? 3 2 5 2 7 3 10 1, ये हमारा कट गया, ये नहीं है। 8 1 9 कट जाएगा, 5 2 7 2 9, ये 9 आ रहा है, ये भी कट गया। 8 1 9 कट जाएगा, 5 2 7 7 4 11 2, ये भी नहीं बचा। क्या ऑप्शन? डी। तो डी पे टिक मारते हुए हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखो आप, 5 1 6 6 2 8 8 5 13 3 1 4 और 8 4 12 2 1 3, यहाँ पे 3 बन भी जा रहा। ठीक है। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया पूछा हुआ है इधर। एक मिनट रुकिए दोस्तों, भी आता हूँ, पानी पी लेते जरा। चलिए भाई, अब दोस्तों यहाँ पे देखो आप, कह रहा वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका योगफल, सॉरी जिसका उपयोग, अच्छा अधिकतम लंबाई ज्ञात करनी जिसका उपयोग 46 मीटर, 69 मीटर, 92 मीटर और 115 मीटर की लंबाई को पूर्णतः मापने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो ध्यान रखना, इसका मतलब होता है एचसीएफ भी हमसे पूछ रहा है इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे आप देखोगे ये इनका ये जो नंबर है 46 69 92 115,
इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, हम देखेंगे ऑप्शन से। 25 से कोई मतलब नहीं, क्यों, क्या 25 का मल्टीपल है वो, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बचा कि ना 23, 23 का मल्टीपल 23 दूनी 40, 23 से 69, 23 चौके 92, 23 पंजे 115। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, समझे। तो ये तरीका हमें अपनाना दोस्तों, आगे बढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, मात्र 5 सेकंड के अंदर आंसर, समझे। क्योंकि 27 से 46 कट पाएगा क्या, नहीं। 29 से कट पाएगा क्या, नहीं। बचा कितना, 23, 23 में जो है टिक मार के आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से बिंदास होकर आगे चलना है, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए 1695 दिनों में एक कार्य कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक दक्ष है, उसी कार्य को करने में बी के द्वारा कितना समय लिया जाएगा दिनों में। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को बहुत तगड़ी ट्रिक बताऊंगा मैं। ट्रिक क्या है आपको मैं बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों, ट्रिक क्या है इसकी। कोचिंग में हूँ भाई। तो दोस्तों इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, कुछ ही सेकंड के भीतर फटाफट करके देखेंगे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू ले लो भाई। अगर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 1/4, सॉरी। अगर हमारा ये बंदा, कौन सा बंदा, जो बी हमारा ए से 25% अधिक दक्ष है, यानी अगर ए 4 कुर्सी बना रहा दोस्तों, तो बी कितनी कुर्सी बनाएगा, 5। ये क्या आ गया, एफिशिएंसी। टाइम क्या होता है, उल्टा। अब ये किसी काम को करने में 5 यूनिट कार्य ले रहा है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1695। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, डिवाइडेड बाय 5। इसे काट देंगे, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 9 45। और मुझसे क्या पूछा है, बी की, बी जो है कितने दिनों में करेगा, तो बी कितने दिनों में करेगा दोस्तों, 4 यूनिट में। यानी कि 4 इंटू में 339, 4 9 36 का 6, 36 का 6, 3 4 3 12 3 15 का 5, हाथ से लगाए 4 3 12 12 1 13। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों हमारा 1356। 2 मिनट के अंदर, इसे बोलते हैं धोबी पछाड़ ट्रिक। और इसमें 2 मिनट के अंदर ऑप्शन पे मारेंगे हम पहले नंबर पे टिक और निकलेंगे आगे, गाड़ी चलाएगी आगे। ऐसे जितते जाएंगे गड्डी मोड़ेंगे, टिक 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 टिक। मेरे प्यारे भाइयों एक बात ध्यान रखना, मेरे दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जिंदगी में खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को। खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, खुद ही जीतना पड़ेगा। और जिस दिन तुम जीतोगे, जिस दिन तुम मेहनत करके सफल हो जाओगे, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाएगी दोस्तों। और स्टार्टिंग टाइम में कोई पूछता नहीं है, ध्यान रखना। हमेशा देखना खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, समझ रहे हो। डिपेंडेंसी नाम की चीज हटा देनी है अपने माइंड से। चलो आगे चलते हैं। 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को 270 घंटे में भर सकते हैं। 90 घंटे तक एक साथ खुले रहने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। फिर ए और बी ने शेष भाग को 270 घंटे में भर दिया है। अच्छा, टंकी को भरने के लिए सी द्वारा लिया गया घंटों के टाइम जो है वो बताना है। एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों मैं आपको, इसकी सिंपल सी ट्रिक। ट्रिक ये कहती है हमारी, कुछ मत करो, कुछ करना ही नहीं है, बस ये 90 घंटे निकाल लो। नीचे कितना वो जो दोनों मिलकर कर रहे थे वो 270, इतना आया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, 9 कम 9 9 त्रिक 27, 1/3 आया हमारा, क्या है रेशियो। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, वो जो हमारा 270 कौन, जो हमारा लास्ट में ए और बी करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 की 27 त्रिक 81, यानी 810 आंसर। ऑप्शन बी पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे कुछ ही सेकंड के अंदर। देख लो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे मिनटों से उड़ाया जाता है, ठीक है।
वो कह ये रहा है कि देखो मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके क्या कर रहे 270 घंटे में अगर टंकी भरते तो एक घंटे में 270 कार्य कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारा क्या होता है दोस्तों, 90 घंटे तक ये दोनों एक साथ खुले रहते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, जब 90 घंटे तक तीनों एक साथ खुले रहेंगे तो कितना कार्य होगा, 1/3 ही तो कार्य होगा। बस यही तो निकालना था। कह रहा है कि बी ये हमारा जो ए और बी है वो जब सी चला जाता है तो ए और बी कंप्लीट करते हैं। ए और बी 2/3 भाग को तो कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी का 1/3 भाग जो होगा सी के द्वारा कर देंगे हम फटाफट। यहाँ पे क्या करेंगे, 1/3 यानी सी का 1/3 बराबर इतना। तो सी जो है पूरे काम को, एक काम को कितने दिनों में करेगा, 27 घंटों में। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब एक डेटा कार्ड को 18,290 रुपए में बेचा जाता है तो 18% का प्रॉफिट होता है। कह रहा डेटा कार्ड का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। अब मैंने आपको ये कई बार प्रैक्टिस करवा दी, दिल्ली पुलिस वाली सीरीज में भी करवाई थी और इसमें तो चली रही है। कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ भी नहीं करना। 18% जो हमारा इसका क्या निकालना हमें, फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी दोस्तों वो क्या होगी, 2×9 18 और 2×5 10 यानी कि 9/5। कहने का मतलब क्या दोस्तों, 50 रुपए की चीज बेच दी इसने कितने में, 59 में। और ये 59 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, हमारी कितनी दी हुई है भाई, 18,290। तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो कितनी होगी हमारी, 18,290/59। ठीक है। और इसने पूछा क्या दोस्तों, क्या क्रय मूल्य। तो दोस्तों इसका जो क्रय मूल्य यानी सीपी होगा, क्या वो 50 यूनिट होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 18290 डिवाइडेड बाय 59 इंटू में क्या करेंगे हम 50। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, तो क्या आएगी वैल्यू हमारी, देखो 59 को काटना इससे, 6×3=18, 6×5 6×3=18 और 3×5 = 15 के समथिंग जो वैल्यू हमारी वो वैल्यू आएगी। यानी कहने का मतलब दोस्तों क्या होगा, एक बढ़ रहा तो एक घटेगा, यानी 14,500 इसका आंसर। ठीक है, बाकी मैं करके दिखा देता हूँ एक बार आपको फटाफट। 59 को 18,290 से काटेंगे, 59 5×3 = 15, 3×9 = 27 का 7 2 3×5 = 15 तो 17, कितना बचेगा दोस्तों 59। वही वैल्यू आएगी जो मैंने बोला था, यानी कि 59,310। तो वैल्यू क्या आएगी, 00 और 5 का 5 5 3 15, वही वैल्यू आएगी 15,500। हालांकि मुझे इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी, इसको मैं 60 मानता, 6×3=18 3×5 = 15 यानी 15,000 के समथिंग वैल्यू। तो 15,000 के समथिंग वैल्यू ऑप्शन में एक ही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी यानी 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए ये क्या बोल रहा है। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक किराने की दुकान में, कह रहा है एक किराने की दुकान में लगातार 5 महीनों में 6635 रुपए, 7127 रुपए, 7055 रुपए, 7430 रुपए और 6462 रुपए की बिक्री हुई। ठीक है, कह रहा छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए कि उसका जो औसतन बिक्री है इतने रुपए हो जाए। अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ। हालांकि आप क्या करोगे, इन सबको ऐड करोगे, उसकी मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, लेकिन मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या कहती है दोस्तों इसकी, देखो ट्रिक कहती है, सबसे पहले मैं नंबर उतारता हूँ, क्या क्या नंबर है ये देखते हैं। पहले नंबर क्या क्या दोस्तों, 66 35, फिर क्या है 71 27 70 55, उसके बाद क्या है 74 30, फिर क्या है 74 30 के बाद 64 62। अब दोस्तों आपको क्या करना है,
अब ये जो एवरेज हमें निकालना है, देखो एक और नंबर है वो मुझे नहीं पता, उसे निकालूंगा। अब इसने जो हमें वैल्यू दी है, क्या दिया है, वो है टोटल, और जो एवरेज है वो दिया हुआ है। अब फटाफट आप क्या करो, कुछ नहीं करना, इन नंबरों को कंपेयर करना है, इस नंबर से कितना कम है, ज्यादा है ये नंबर। 6635 जो 6700 से कितना कम है, कम है, इंटीजर्स ध्यान रखना, माइनस करेंगे, कितना कम है दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पे 365, 365, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, आगे देखो ये कितना ज्यादा है, ज्यादा है कम है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 7 4 11 427 प्लस 427। आगे दोस्तों ये कितना ज्यादा हमारा देखेंगे, इसे हम 355 प्लस का 355, एक मिनट मुझे से लिख देता हूँ, प्लस का कितना दोस्तों 355, इंटीजर्स का ध्यान रखना, सारा खेल इंटीजर्स का है। फिर 7430 जो वो कितना ज्यादा दोस्तों, यहाँ पे 4 3 7 730 प्लस 730, 6462 कितना कम है, कितना कम है दोस्तों, 65 2 238 माइनस का 238। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है इनका जो है सम निकाल देना, और कुछ नहीं, नेट निकाल देना। तो नेट निकालेंगे फटाफट हम, कितना होगा दोस्तों, देखो 7 5 12, यहाँ पे क्या होगा, 7 5 12 का 2, 80 लगा 1 2 1 3 5 8 8 3 11 1 80 लगा 1 4 1 5 5 3 8 8 7 15, माइनस माइनस इन दोनों को जोड़ो, 8 5 13 का 3, 80 लगा 1 6 1 7 7 3 10 का 0, 80 लगा 3 1 4 4 2 6, बस इनको माइनस कर दो। माइनस करने पे कितनी वैल्यू आएगी दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखो जल्दी, 9 बचेगा, इधर इधर कितना बचेगा 0, और इधर कितना बचेगा 15 6 9 909। अब आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, अब आपको क्या करना है, ये जो 909 वैल्यू आई है, ये प्लस की आई है ना, तो इसको सिर्फ माइनस कर देना है इसमें से, तो कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी, फटाफट हम जो है देखेंगे कितनी वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों हमारी, 729, यानी कि लगभग 5400 के करीब जो वैल्यू पहुंच रही है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, 5491, ठीक है। इस तरीके से हम जो है इस पर टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर, एक मिनट, हाँ सही है, 7 2 9, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होगी क्या, 9 से 15, चलो कोई नहीं, देख लेंगे, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ गया, देखो दोस्तों ये क्या कह रहा है, 15% की छूट के बाद टेबल का विक्रय मूल्य जो है इतने रुपए है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है, तो क्रय मूल्य हमें जो है बताना कितना होगा, समझो। मतलब कहने का ये है दोस्तों, कुछ नहीं कह रहा क्वेश्चन, वही अपना सेम वही, फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 3/20। क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है कि इतने के डिस्काउंट के बाद इतने में बेची, यानी 20 में 3 जाएगा 17, 17 यूनिट की जो वैल्यू दोस्तों वो कितनी हमारी, 24 24 650। तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो कितनी होगी हमारी, 24 650 डिवाइडेड बाय 17, 17 एकम 17 और 4 3 7, 17 पंजे 65, 17 पंजे 65 और 65, एक मिनट 24 6 है ना, हाँ अब सही है, डिवाइडेड बाय 17, 17 एकम 17 और 17 4 3 7 76, 17 चौके 68, 68 6 2 5 85, 6 2 8 85, यानी 17 पंजे 85, कितना आएगा दोस्तों 1450। तो 100 यूनिट, यानी कि हमसे क्या पूछा इसने, तो यहाँ पे अगर एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 20 यूनिट की जो वैल्यू यानी जो अंकित मूल्य है, वो अंकित मूल्य मार्केट प्राइस 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1450 इंटू में 20, कितना आ जाएगा हमारा, डबल जीरो और 2 पंजे 10 का 0, 1 2 चौके 8 1 9, और हमारा कितना आएगा, 2 कम 2, 29,000 रुपये, ठीक है, 29,000 रुपये आ जाएगा।
अब इसने मुझसे क्या पूछा है कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है, तो 29,000 का दोस्तों 80% निकाल दो फटाफट जल्दी झटपट। कितना आएगा हमारा उसे देखते हैं। 0000 कटेगा, यहाँ पे क्या बचे 00, आगे क्या हुआ 8 9 72 2 7 8 2 16 7, कितना होगा दोस्तों हमारा 23। तो हमारा क्या आएगा आंसर 23,200। ऑप्शन नंबर बी पर जो है टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यदि पहला पद 64 है और सार्व अनुपात 3/4 है तो गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी की बात कर रहा है का चौथा पद क्या होगा ये बताओ। जीपी मैंने बता ही रहा आपको। अब दोस्तों देखो अब तक तो हमने पढ़ा था कि सम कितना होगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, अगर सम की बात करता तो क्या फॉर्मूला था a इंटू आर की पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1। लेकिन अब ये पूछा nवा पद, जब भी nवा टर्म यानी nth टर्म की बात करें, nth टर्म निकालनी हो तो एक फॉर्मूला याद कर रखो a इंटू आर की पावर n -1। काम खत्म, काम खत्म दोस्तों, यहीं से काम खत्म। ये फॉर्मूला याद रख लो, इस पे वैल्यू रख देनी और कुछ नहीं करना। भैया ए कितना हमारा, ए यहाँ पे देखेंगे हम जल्दी जल्दी 64 है। ए 64 इंटू आर, आर क्या दे रखा है सार अनुपात यानी डी, यानी वही आर कितना देगा 3/4। 3/4 की पावर कितनी है दोस्तों यहाँ पे एन चौथा पद, एन चौथा यानी कि 4 - 1। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 64 इंटू 4 में से एक जाएगा 3 यानी कि 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, 4 चौक 16 चौके 64 कट जाएगा, 3 3 9 27 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अजय स्थिर पानी में इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है। यदि नदी 17.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती है तो उसे एक स्थान पर नाव ले जाकर वापस आने में 90 मिनट लगते हैं। वह स्थान कितनी दूर है किलोमीटर में हमें बताना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट करते हैं। देखो मैं बताता हूँ इसकी ट्रिक मतलब मैथड तरीका बोल सकते हो आप कि जल्दी कैसे करें। हमें पता है कि जाना ये नाव है हमारी, ये जा रही है और ये नाव आ रही है, टोटल टाइम 90 मिनट। जाते टाइम अगर ये धारा के साथ जाएगी तो इनकी स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, आपको पता ही है। आते टाइम क्या होगी, जो धारा के अपोजिट जाएगी तो दोनों की स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी, किसकी, धारा की और बोट की। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है इसका। कॉन्सेप्ट ये कि जाने आने में डिस्टेंस तो सेम कवर करेगी, यानी कि डी अपॉन कब, जब धारा जो हमारी स्ट्रीम है उसके साथ वो बह रही है नाव, तब इनकी स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। तो कितनी हो जाती है x + y + d। ये कब है, जब वापस आती है तो क्या होती है, स्पीड माइनस हो जाती है, इज इक्वल टू टोटल टाइम। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे d हमारा d है, x + y कितना होगा दोस्तों 52.5 प्लस कर दो किस क्या 52.5 प्लस कर दो क्या 17.5 प्लस यहाँ पे क्या होगा दोस्तों d/52.5 माइनस 17.5 इज इक्वल टू 90 मिनट का मतलब कितना होगा डिवाइडेड बाय 60। अब आपको सॉल्व करना है डी अपॉन में। अब मैं बताऊंगा ऑप्शन से कैसे करना है। डी अपॉन में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे फटाफट करके देखेंगे हम। 52 1 53 53 7 52 1 53
हाँ जी, और 53 और 7 कितना होगा 60, 60 एंड 70, 70 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे फटाफट बताएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 5, 5 2 7, 7 5 12, 35, 12 3 1 4 5, हाँ यहाँ पे कितना बचेगा 35 इज इक्वल टू 15 छंगे 90, 15 चौके 60, यहाँ पे सीधा सीधा करेंगे 30 या 90, 30 दूनी 60, बात खत्म। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना दोस्तों, अब आपको यहाँ पे डी की वैल्यू रखनी है कि डिस्टेंस हमारा जो है ये होगा भैया, उस वैल्यू को हमें रखना है और सेटिस्फाइड करनी है। अगर मैं डी इजकल टू 29 का तो कोई मतलब ही नहीं, देखने से पता लग रहा है डी इजकल क्यों पता लग रहा है मुझे ये समझो कि अगर मैं 29/70 तो एक 8 फीट तो कुछ हो ही नहीं, तो 3/2 आने का कोई मतलब नहीं, बच्चा कितना 35, 35 को रख के देखो 35/70 प्लस 35/35, तो दोस्तों 35 से कम 35, 35 दूनी 70 और यहाँ 35 से 35 कटेगा तो क्या वैल्यू आएगी दोस्तों 1/2 प्लस 1, कितनी आ जाएगी दोस्तों 2 एकम 2, 3/2। क्या ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है, नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक मारेंगे और आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो। हम्म चलिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। कह रहा श्री जैकेब ने 17,500 रुपए का निवेश दो अलग अलग योजनाओं ए और बी में क्रमशः 20% और 7.5% साधारण ब्याज पर किया। ठीक है, यदि यदि 2 वर्षों में अर्जित ब्याज की कुल राशि 3775 रुपए है तो योजना ए में निवेश की गई राशि बता दी कितनी होगी। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इतना हिस्सा वहां इतना हिस्सा यहाँ और टोटल हिस्सा ये, तो इनको करेंगे मिक्सर से, इतना वहां टोटल इतना ये, तो इनको किससे करेंगे मिक्सर से। कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको ये निकालना कि ये 3775 जो ओवरऑल कितना परसेंटेज है 17,500 का, पहले हम इसे निकालते हैं दोस्तों। 3775 जो है 17,500 का, 17,500 का कितना जो है परसेंटेज है, फटाफट देखो डबल जीरो काटेंगे। और एक बात और ध्यान, 3775 2 साल में मिला है, ध्यान रखना 2 साल में मिला तो 1 साल का निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, हम फटाफट करते हैं। साधारण ब्याज की बात हो रही है, 5 × 15, 5 × 15, 5 × 35, 5 × 5 25, 5 × 5 25 और 11 11 11 11, 3 से कट रहा है क्या, नहीं, यानी 755/33 आ रहा हमारा। ठीक है, सॉरी 5 × 15, 5 × 5 25 होगा ना, हाँ 5 × 5 25, 5 × 7 35, 5 एकम 5, 5 × 5 25, 5 एकम 5, तो 151/7। अब एक बात बताओ दोस्तों, 151/7 तो आया, लेकिन ये सिर्फ ये आया 2 साल के लिए, मुझे चाहिए 1 साल के लिए, तो मैं क्या करूंगा डिवाइडेड बाय 2 यानी मल्टीप्लाई बाय 2। अब मेरी बात सुनो, 151/14 ये वैल्यू एक्चुअल में आती है हमारी क्या ओवरऑल जो इनके निकल के आती है। अब आपको यहाँ ये परसेंटेज है, ध्यान रखना। अब आपको यहाँ पे आना है ए ये रहा हमारा और बी हमारा ये रहा। ए पे कितना दोस्तों 20% और हमारे इस पे कितना है 7.5 पे, 7.5 पे कितना दोस्तों हमारा, मतलब बी पे कितना 7.5%। ओवरऑल जो परसेंटेज मैंने अभी निकाला कितना निकाला 151/14। सबसे पहले 14 को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे चारों तरफ तीनों में 14 की। ठीक है, 14 की तीनों में मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। अब जैसे 14 की मल्टीप्लाई होगी क्या होगा 14 से 14 कट जाएगा और ये कट के क्या बन जाएगा दोस्तों, ये 14 दूनी 28, 280 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 280 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों हमारा सिर्फ 151। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 14 पंजे 70 07, 14 सत्ते 98, 98 7 105। यानी कहने का मतलब ये काट पीट के कितना बनेगा दोस्तों हमारा 105। बस आगे कुछ निकालना, मिक्सर लगा देना है कि भैया ये कितना कम ज्यादा है। 151 से ये जो बंदा है 105 वाला ये कितना कम है,
ये कितना कम है, कितना कम है दोस्तों, फटाफट बताओ जल्दी। 5, 45, 1, 46। और इसमें कितने का डिफरेंस है दोस्तों हमारे इसमें, 49, वो 280, 80 एक हो गया, 80 8 4 12, 129, 129। तो इनका रेशियो अगर निकालूंगा क्या आएगा, 23 दूनी 46 और 23 23 तिया, हाँ सही है। नहीं एक मिनट एक मिनट, क्या कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या। सॉरी 129 सही तो है, 129 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आया था, 46। 46। अब आपको इनका रेशियो निकालना है। आगे दोस्तों क्वेश्चन हमसे कुछ नहीं कह रहा, 9 6 15। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो रेशियो है ना, ये इन्हीं का रेशियो है, किसका, ये जो जैकब ने इतने रुपए बांटे हैं, तो इनको ऐड कर दो, 175 होगा। 175 यूनिट की जो वैल्यू दोस्तों हमारी, 175 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी, 17,500। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी 100। पूछा किसका है दोस्तों इसने, पूछा किसका है इसने, योजना ए। योजना ए में 46 रुपए उसने लगाए, तो योजना ए में कितने लगाए इसने, 46 यूनिट। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 46 इंटू 100 इज इक्वल टू 4600। तो ऑप्शन सी पे टिक मारेंगे। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्या कह रहा है कि शराब से भरे पीपे में से 4 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर इसे पानी से भर दिया जाता है, ठीक है जी। फिर इसे पानी से भर दिया जाता है, यह प्रक्रिया एक बार फिर की जाती है। पीपे में शेष शराब और की मात्रा और पानी की मात्रा से अनुपात 16/9 है। मूल रूप से कितनी शराब थी, कुछ नहीं दोस्तों, एक ट्रिक बताऊंगा, सिंपल सी ट्रिक, इसकी ध्यान रखना। कितनी बार हो रही है, 2 बार, आपको कुछ नहीं करना। 16 जैसे 9 है ना, इनको ऐड कर दो, 16 9 25, 25 और यहाँ 16। अब क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, ये जो 25 है, मतलब इनका क्या करो, रूट निकालो, रूट निकालेंगे 4/5 आ जाएगा। आपको ये 5 यूनिट बराबर रखना है 25, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू 5, मुझे चाहिए यहाँ पे 4 यूनिट जो पहले मात्रा थी। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू 5, 5 4 5 20। तो कितनी आएगी हमारी, ऑप्शन नंबर ए पे टिक मारेंगे, यही हमारा क्या है आंसर। ये हमारी वो है कि मूल रूप से कितनी शराब थी, 20 लीटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि आलेख से आंकड़ों का उपयोग करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। सेक्टर क्यू से पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेक्टर क्यू का ये रहा, पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी ये रेशियो में दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 7, 9 5 14, 9 है यहाँ पे और 5 है, 9 5 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारी, 700। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 14 5 70, यानी कि 50। और पूछा क्या पुरुष, तो क्यू में पुरुष कितने दोस्तों, 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 50 इंटू 5 इजिकल टू 250। तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इस पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि आलेख से आंकड़ों के उपयोग करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। सेक्टर सेक्टर पी एंड सेक्टर पी में पी से पुरुषों और सेक्टर आर से महिलाओं की संख्या बतानी है, ठीक है। सेक्टर पी से पुरुष और सेक्टर आर से कौन, महिला, ठीक है। अब आपको पी में देखना 6 5 650, 7 6 13, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 650। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 50। पूछा क्या है, पुरुष, पुरुष कितने, 6 यूनिट।
तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 6 इंटू 50 इजिकल टू 300। अब आ जाओ आर सेक्टर, आर सेक्टर में 850 है, यानी कि नॉट 17, 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 850। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 50। और पूछा किसका, महिला, यानी 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 इंटू 50, 8 पंजे 40, 400। तो इनका सम ही तो पूछा है, 4 3 7 यानी 700। तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक मारेंगे, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो है 3 क्लास दी हुई है, 8 10 और 12, ठीक है जी। आगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए, सभी विद्यालयों में क्लास 12 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या, बस विद्यालय WXYZ है, और इनमें बोला कि सभी विद्यालयों में कौन सी क्लास 12, क्लास 12, क्लास 12 में कौन सा वाला चिन्ह है, ये वाला। तो इसका मतलब इनको सबको जोड़ दो। अब यूनिट डिजिट से हो जाएगा क्या, देखते हैं, नहीं हो पाएगा, चलो कोई नहीं, फिर भी कोशिश करके देखते हैं। 2 4 2 4 6 6 3 9, यानी यूनिट डिजिट क्या है, 9, तो हो तो रहा है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या विद्यालय वाई में पढ़ रहे, विद्यालय वाई, ठीक है, विद्यालय वाई में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या और विद्यालय डब्ल्यू में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर पूछा, बस। तो विद्यालय वाई और विद्यालय डब्ल्यू, तो वो हम सीधा यहीं से कर लेंगे, इनको ऐड कर दो तीनों को। विद्यालय वाई में ये तीनों स्टूडेंट ही तो है, तो कितना होगा दोस्तों, 27 3 30 2 50, 50 20 70 आएगा वाई में। और विद्यालय डब्ल्यू, डब्ल्यू में कितना आएगा दोस्तों, 42 8 50 2 70 70 30 100। तो कितने का डिफरेंस आएगा दोस्तों हमारा, 3 का। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन मिसप्रिंट है, ऑप्शन मिसप्रिंट है, ध्यान रखना, वाई और डब्ल्यू, हाँ डब्ल्यू ये है ना, 42 8 50 20 70 30 100 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 27 30 50 70, हाँ, तो कितना होगा 3000 समथिंग, यानी कि वो ये 3000 जो वैल्यू होगी, ऑप्शन यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, ध्यान रखना। कितना आएगा, 30,000, यानी कि वही 3000, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी जो सीरीज है खत्म होती है इसी के साथ। बाकी एक बार इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं फिर से, कि गलती कहाँ पे है जो मुझे लग रही है ऐसा। सबसे पहला पॉइंट 9 यानी 59 समथिंग बजना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्या है, कम है, कितना कम है, यही तो गलती कर दी थी। देखो दोस्तों ये पॉइंट, ये तो यहाँ पे क्या है, सारा खेल कैलकुलेशन का। एक बार दोबारा बताता हूँ मैं इसको, ठीक है। हमको क्या करना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में सीधे वैल्यू उतार देनी है। जैसे कि ये 66 35 71 27 70 55, फिर क्या है 74 30 64 66। अब इसका जो है दोस्तों एवरेज कितना निकल के बता रहा है, ये हमें 6700। अब यहाँ पे देखो, अब सॉल्व करते, ठीक है, ये हम गलती कर रहे थे। चलो दोस्तों 6635 जो हमारा 6700 से कितना कम है, ज्यादा कितना कम है, कितना कम है दोस्तों, माइनस का 65, ये था पॉइंट, ठीक है। आगे हमारा सेम वही 7411 प्लस का 427। आगे हमारा क्या दोस्तों, ये कितने का गैप है, यहाँ पे देखा जाए अगर हम 300 का, सॉरी 355 प्लस 355। आगे कितने का गैप है दोस्तों हमारा, ये 4 3 7 730 प्लस 730। फिर कितने का गैप है दोस्तों हमारा, 6400 और 65 65 200 200 238, यानी कि माइनस 238। काम खत्म। यहाँ पे कितना आ रहा था दोस्तों हमारा, 7 5 12 का 2 80 लगा 1 2 1 3 3 5 8 8 3 11 के 81 लगा 1 4 1 5 5 3 8 7 1512। माइनस करेंगे कितना, 238 में 65 जोड़ दो तो कितना होगा दोस्तों, 240 8 5 13 का 3 80 लगा 1 6 1 7 7 3 10 का 0 80 लगा 1 3।
अब आपको इसमें 303 कर देना है माइनस, और माइनस करते नहीं हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे माइनस करेंगे 9 3 12 यानी 9 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 0, यहाँ कितना बचेगा 3 जाएगा 12, 1209 यानी 6700 में से 1209 माइनस कर दो। हाँ यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस कर देना और कुछ नहीं करना। कितना आएगा 1 9 6 में से 2 जाएगा 4, काम खत्म यहीं पे। 54 91, हालांकि मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया था कि आंसर यही आएगा। तो 5491 पे हम टिक मारेंगे और यही क्या हो, क्योंकि वहां पे अगर प्लस बच रहा है ना तो वहां माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखना। और अगर यहाँ माइनस कर रहा होता तो वहां प्लस कर रहा होता। बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो, यूपीएससी का स्पेशल बैच जो है अभी चालू है और उसके एडिशन अभी भी हो रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।